40 लाख रुपए की फीस क्या आप निकाल सकते हो अगर आप बाहर पढ़ाई करने या अपनी एजुकेशन लेने जा रहे हो अब्रॉड, चाहे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। एक सेमेस्टर की फीस, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो डिपोर्ट हुए लेकिन फीस नहीं निकाल पाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अगर हम अपनी एजुकेशन अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो क्या हम पढ़ाई करते वक्त या स्टडी वीजा पे या नौकरी लगने के बाद अपना एजुकेशन का अमाउंट उस सर्टेन टेन्योर में दे पाएंगे या नहीं। या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम अपनी फीस निकाल पाएंगे जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में है। ये वीडियो एंड तक देखना। एक ऐसा तरीका और एक ऐसी टिप दूंगा जो मुझे नहीं पता थी लेकिन मेरे एक दोस्त को पता थी और उसने अपनी पूरी फीस निकाली। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। क्या स्टूडेंट लाइफ में या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, अगर आप यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, उस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के दौरान आप वो पैसे निकाल पाओगे? सच है या झूठ? बहुत सारी वीडियोस देखते हो ऐसे एजेंटों की जो बोलते हैं घंटे की वाशिंग की वार की नौकरी आई है, $90 घंटे ਦੇ ਮਿਲੂਗੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ। 4500 रुपया बनता, 4500 तो 5000 रुपया भांडे मांजन की नौकरी। बट क्या इस बात में रियलिटी है? आप अगर बाहर पढ़ाई करने आ रहे हो और आपको पता है कि आपका आगे सफर कैसा होने वाला है और आपके दिमाग में फिर भी ये क्वेश्चन है कि मैं पैसे निकाल पाऊंगा या नहीं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। बट आज हम मैथमेटिकली और एक्सेल शीट पे समझेंगे कि क्या ये असली में पॉसिबल है। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आया था, मेरी जॉब लगी, तो मैं आपको ये डेटा अच्छे से दे सकता हूँ क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक्सेल शीट से। अभी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया तो मुझे पता है एक बहुत पैसे रिक्वायर्ड होंगे और बहुत इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। करेक्ट, वहां जाके बहुत सारे खर्चे होंगे। और रेंट की डेटा शीट दिखाने से पहले, और कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड प्लान कर रहा है, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, यूके, कहीं भी प्लान कर रहा है, तो आपको अगर एकोमोडेशन ढूंढनी है एक अफोर्डेबल रेट पे, देखना है आपके यूनिवर्सिटी के पास क्या मिलता है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट एम्बर एकोमोडेशन। एम्बर एकोमोडेशन की स्पेशलिटी यही है, ये एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं अक्रॉस ओवरसीज, स्पेसिफिकली अब्रॉड। तो आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ आपको ऑलरेडी ढूंढना नहीं पड़ेगा, एयरबीएनबी नहीं करना पड़ेगा, कुछ पैसे आप बचा लोगे। जो बहुत सारा टीडियस प्रोसेस होता है कि आपको अपना एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, फ्लैटमेट्स ढूंढने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है जिसमें आपके इनिशियली 1 से 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो एम्बर एकोमोडेशन क्या करता है, वो आपको ऑलरेडी बहुत सारी एकोमोडेशन प्लेसेस दिखाता है जो आपकी यूनिवर्सिटी के नियर बाय हो। नियर बाय नहीं तो कौन से ऑप्शन है आपके पास एक अफोर्डेबल रेट में, जिस तरीके से आप सेफ और सिक्योर होकर अपनी कंट्री से जाओ ताकि आपको पता हो कि कहाँ रहना है। और सबसे अच्छी बात, क्रेडिबल है, 290 सिटीज से ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चों को केटर कर चुका है। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कर लेना। ये ऑलरेडी इनकी काउंसलिंग टीम आपको कॉल करेगी एंड दे वुड हैव अ चैट। आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। आपको जिस तरीके का घर चाहिए, लाइव टूर भी दे देंगे कि एग्जैक्टली फोटो दिखती कैसी है। बिकॉज क्या होता है, यहाँ से कोई चीज़ बुक कर लो, वहाँ पे आपने देखी नहीं है, आप पिक्चर में कुछ देखते हो और वहाँ जाके कुछ और होता है। ये लाइव टूर देते हैं, आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली आप क्या साइन अप कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात, आपको टेंशन नहीं होगी कि वहाँ जाके कुछ रहने के लिए नहीं है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिकॉज 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर सब लीज ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लेना, दे विल हेल्प यू व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड। और अगर आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है तो इस एक्सेल शीट पे क्या क्या खर्चे होंगे मेरी 2 साल की स्टूडेंट लाइफ तक, सब मैंने मेंशन करे। आज के वीडियो में हम 2 केस सिनेरियो लेंगे, एक स्टूडेंट लाइफ का और एक जॉब लाइफ का। स्टूडेंट लाइफ का मतलब जिसके पास 2 साल है, 24 घंटे का कैप है, कनाडा में 20 घंटे का होगा, यूएस में वो पार्ट टाइम या कैजुअल जॉब वही कर सकता है जो वो लाइब्रेरी असिस्टेंट, टीचर जो ऑथराइज्ड है, उसके अलावा वो कोई जॉब नहीं कर सकता। तो हम उस सर्टेन डेडिकेटेड रेट के हिसाब से आज कैलकुलेट करेंगे कि क्या स्टूडेंट और क्या फुल टाइम जॉब उस स्पेसिफिक टेन्योर में मनी रिटर्न कर सकता है या नहीं। तो लेके चलते हैं एक एक्सेल शीट में। एवरेज रेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड वी कैन से, सिडनी, मेलबर्न, यूएस या कहीं भी जाओ, $250 पर वीक। अगर आप नॉर्मल तरीके से शेयर्ड हाउस में रह रहे हो तो आपका रेंट $250 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो है $50 का, और आप खाना पीना खाते हो, ग्रोसरीज लेते हो, उसका कॉस्ट है $50। सिमिलरली मोबाइल बिल का कॉस्ट, वाईफाई, जिम, बाहर का खाना, कॉफी, जो आप पेट मार के भी अगर कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी खर्च लो, उसकी कॉस्ट मैंने ऊपर डाल दी है, जो बनती है एक वीक की $410। मेक श्योर करो अभी आपकी जॉब नहीं लगी, ये आपका फिक्स्ड रेंट एक हफ्ते का जाएगा।
जो भी बच्चे एजुकेशन लोन पे आ रहे हैं या एजुकेशन लोन पे नहीं भी आ रहे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आते ही जॉब लग जाएगी, देखो ऐसा नहीं होता। हर साल बहुत अच्छी तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने आते, चाहे ऑस्ट्रेलिया में अभी कैंप लगा दिया हो, लेकिन यूएस, कनाडा, जर्मनी, जितनी भी हॉटशॉट डेस्टिनेशंस है ना, वहां लोग पढ़ाई करने आते हैं। उन लोगों से आपका कंपटीशन है वो पार्ट टाइम जॉब लेने का। सिर्फ वो लोग तो है ही, बट उससे पहले का लॉट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। तो आज की डेट में फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब के लिए स्ट्रगल सेम ही है। अभी एक स्टूडेंट की जब जॉब लगती है और उसका टोटल एक्सपेंस $410 का है। अभी ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटे अलाउड है और ऑस्ट्रेलिया का पर आवर रेट मैंने स्क्रीन पे डाला है। मंडे टू फ्राइडे $32 पर आवर, सैटरडे 38 और संडे 42। और कोई भी अगर नया स्टूडेंट एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसको आते ही सैटरडे संडे की जॉब नहीं मिलती या वो डेज नहीं मिलते, बिकॉज उसको पहले अपनी रैपो बनानी पड़ती है कि मैं रोज काम पे जाता हूँ, मैं टाइम पे पहुंचता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तभी उसको वो सैटरडे और संडे के दिन मिलते हैं। तो मैं सोच के चलता हूँ कि सब गुड केस सिनेरियो आप उस स्टेज पे 3-4 महीने पे पहुंच गए और आपको टोटल एक हफ्ते का 32 into 8, 38 into 8 या 40 into 8 अगर आप टोटल करो तो $812, $812। आपने टैक्स के बाद $750 बचाया। मैंने स्क्रीन पे दे दिया है पर वीक का रेट और पर मंथ का रेट। आप इतना खर्चते हो और आप इतना कमाते हो, तो आप पर वीक $780 कमा रहे हो, पर मंथ आप $3120 कमा रहे हो। तो आपने एक महीने में $1640 दिए और आपने $3120 कमाए। ये तब जब आपकी जॉब, आपके आवर्स फिक्स्ड है, जो बहुत आइडियल केस सिनेरियो है, बहुत मुश्किल होता है, लोग करते हैं। मेरे को स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट की जॉब लगी, मुझे सिर्फ 10 घंटे मिलते थे और ये तब की बात है जब 40 घंटे अलाउड थे। फिर मैंने और मेहनत करी तो मुझे 18 घंटे मिलने लगे किसी और जॉब। धीरे धीरे करके मुझे पूरे 24 घंटे मिले, बट मेरे को वो सेटिंग करने में, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सिस्टम और प्रोसेस बनाने में कम से कम 3 महीने लग गए। बट उसके बाद वो 24 आवर्स फिक्स हो गए मेरे। सिमिलरली इस केस में अगर हम एक्सेल शीट पे देखें तो आप पर मंथ $1480 बचा पा रहे। अभी यूनिवर्सिटीज में भी 2 तरीके के सेमेस्टर्स होते हैं। एक 4 सेमेस्टर 2 साल के टेन्योर में, that you would be doing 4 semesters in the tenure of 2 years and one is ट्राई सेमेस्टर। अभी ट्राई सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जो उनकी हॉलीडेज होती है ना, वो 15 डेज की होती है, लेकिन जो 4 सेमेस्टर्स वाले ड्यूरिंग 2 years, उनका बेनिफिट क्या होता है, उनकी हॉलीडेज 2 months से 3 months होती है। मतलब फरवरी टू मई तक का एक सेमेस्टर, मई से जुलाई छुट्टी, तो उसमें वो अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। नवंबर के बाद हॉलीडे, मतलब वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 months वहां काम कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। ट्राई सेमेस्टर वाले लोगों के लिए ये बेनिफिट नहीं। तो लेट्स एज्यूम एक 4 सेमेस्टर्स वाला स्टूडेंट एक महीने के $1500 या $1480 का बचा रहा है। 18,000 से 17,000 एक साल के बचा सकता है। सोचते हैं कि हमने 2 साल के करीबन अच्छी सी सेविंग्स करके $28,000 2 साल में बचा लिए। कॉलेज की फीस या हमारी यूनिवर्सिटी की फीस $80,000 यानी 40 से 50 लाख रुपए की होती है। तो टेक्निकली इफ यू आस्क मी कि क्या हम स्टूडेंट लाइफ में पैसे बचा सकते हैं, पूरी फीस निकाल सकते हैं, सॉरी बट आंसर इज नो। आप 2 सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हो, मैंने वो भी नहीं निकाली। अगर मेरे पापा मम्मी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो बोलेंगे बना तो रहा है कि पैसे कैसे बचाओ, पैसे कैसे निकालो, बट मैंने बहुत खुला खर्चा किया। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे आज तक रोका नहीं है। मैं बहुत खुला खर्चा किया, बट अगर कोई वाइजली खर्च करे तो वो बचा सकता है, बट बहुत कंजर्वेटिव तरीके से सेविंग्स की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। मेरे अंदर नहीं थी, मैंने अभी डेवलप करी है। बट येस, आप एक सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हो। अगर 40 लाख रुपीस की फीस है तो येस, आप 12 से 15 लाख रुपए निकाल सकते हो। अभी बात आती है दूसरे केस सिनेरियो की, जो बंदा जॉब कर रहा है। यूएस में अगर आप स्टेम डिग्री करते हो तो आपको 2 से 3 इयर्स मिलते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप इंडियन हो तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 से 3 साल का है। सिमिलरली आई थिंक कनाडा का भी होगा, बाकी कंट्रीज का। अभी क्वेश्चन ना बिल्कुल पलट जाता है कि अगर मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ तो क्या मेरी जो कॉलेज की फीस थी, क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ उन 3 साल के दौरान? आओ देखते हैं एक्सेल शीट में। अब मैं जब जॉब करने वाला हो गया हूँ ना, अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ उन लोगों से जिनकी जॉब लग गई है। बहुत मुश्किल से लगती है वैसे यहाँ पे, लेवल सबके निकलेंगे, बट जिनकी लग गई है, क्या उनके लिए पॉसिबल है उन 3 साल में कि अगर उनकी PR नहीं भी आती, उनको इंडिया जाना है, क्या वो पैसे निकाल पाएंगे? आओ देखते हैं। अब मैं फुल टाइम जॉब वाला हो गया हूँ, मैं रेंट थोड़ा बढ़ाता हूँ
प्राइवेट फ्लैट में रहता हूँ, अच्छे रूम में रहता हूँ, टॉप नॉच, जो सोचे थे सपने वो करते। तो मेरा रेंट हो गया 350 पर वीक। ट्रांसपोर्टेशन का सेम रहता है, गाड़ी तो लूंगा नहीं, बेवकूफ़ी है गाड़ी लेना। लोन पे आया हूँ और मेरे को पैसे बचाने हैं, तो अभी बेवकूफ़ी है गाड़ी लेना। ग्रॉसरी, मोबाइल बिल्स, अदर एक्सपेंसेस मिला के एक वीक का बनता है कुछ $510 और एक मंथ का बनता है $2000। लेट्स एज्यूम मैं थोड़ा और खर्चा करता हूँ तो 2500 से 2000 से $2500 पर मंथ में। अभी मेरी जॉब है और एवरेज ऑस्ट्रेलिया की सैलरी है $65,000 से लेके $100,000। मैं सोचता हूँ बहुत बेसिक सैलरी लगी, जो मेरी बेसिक ही लगी है, मेरी भी जो भी जॉब लगी है ना वो बहुत बेसिक सैलरी पे लगी है। $65,000 लेके चलो एवरेज पैकेज। अब उसमें आप हफ्ते का कितना लेके आते हो आफ्टर टैक्स बताता हूँ। सो टेक्निकली $65,000 के पैकेज पे आप $4,000 से लेके $4,500 पर मंथ लेके आ सकते हो। उसमें आप पर ईयर $48,000 लेके आ सकते हो। पर ईयर $48,000, 2 साल का 96, 3 साल का एक्सेल शीट पे। और वही जो आपका एक्सपेंस का जो पैरामीटर था इंटू 12 मंथ्स, आप देख सकते हो कितना हुआ, इंटू 24 मंथ्स, इंटू 36 मंथ्स। तीसरे साल में हम पॉजिटिव हैं, बट क्या हमने उसमें इंडिया आने जाने के, घर वालों के लिए आईफोन भिजवाने के, उनके लिए पार्टी करने के लिए बतेरी चीज़ें, उसका एक्सपेंस जोड़ा? नहीं। बट अगर जोड़ भी दोगे ना तो भी आप 2 साल या 3 साल के अंदर, जैसे आप एक्सेल पे देख सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। अभी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि किसी ने कॉलेज में पैसे नहीं बचे, बट उसने पढ़ाई करी, उसने जॉब पे फोकस किया। अब वो जॉब पे फोकस करके 0 से स्टार्ट कर रहा है। और जिसने जॉब के टाइम पे, पार्ट टाइम जॉब के टाइम पे पैसे बचा लिए, बहुत लोग हैं बजाते हैं, वेरी गुड, सीखनी चाहिए वो बात उनसे। जिन्होंने एक सेमेस्टर की फीस भी निकाल ली, उनके लिए और आसान हो जाता है। तो सोच के चलो, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम 40 लाख का लोन ले लें। मैं बोलता हूँ यार बहुत ज़्यादा लोन है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ें करने बैठोगे हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे तुम्हारे। बट अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर की फीस निकाल देता है और कोई 12 लाख का लोन ले लेता है, उसके बाद जो 2 सेमेस्टर की फीस बची, ही कैन स्टिल पे आफ्टर गेटिंग अ जॉब। सो मेक श्योर आप अपने स्किल पे काम करो ताकि आपकी जॉब लग जाए। और जो भी लोग बोलते हैं कि आप अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की फीस अपनी स्टूडेंट लाइफ में निकाल दोगे, मैंने आपको एक एक एक्सेल पे लिस्ट बना के दिखाई, नहीं पॉसिबल है। सॉरी टू ब्रेक यू, बट नहीं पॉसिबल है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, जिससे क्या पता शायद निकाल दूँ अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ है कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्चर की, डेटा एडमिन की। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद की जॉब्स निकालता है जिनका कैजुअल रेट, जो हमने 32 लगाया था ना मंडे ट्यूसडे का, वो 45 या 50 होता है। और यूनिवर्सिटी 24 आवर्स ऐसे देती है। हमारे आधे स्टूडेंट्स को ट्रक चलाने हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और मैंने सब करी है। बट अगर आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी भी जॉब निकालता है और आप उनसे कनेक्ट करके क्या पता आपको वो जॉब मिल जाए, तो पता है बेनिफिट क्या है? $50 पर आवर 24 से मल्टीप्लाई करो तो फुल टाइम जॉब में जो आपको सैलरी मिलने वाली थी ना, वो आपको स्टूडेंट लाइफ में मिल गई, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो पे लाइक करना क्योंकि बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हर साल में जो जून में आप टैक्स देते हो ऑस्ट्रेलिया में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, अगर किसी ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही यूनिवर्सिटी में काम किया, काम करने के बाद उसका टैक्स बहुत ज्यादा बन गया, तो वो उस टैक्स में अपने सेमेस्टर की फीस क्लेम कर सकता है। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस उस टैक्स से कट जाएगी। बहुत कम रेयर चांसेस है, बट लोगों को पता नहीं होता। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है, बड़ा सोचो। क्या पता आप अपने टैलेंट पे शक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मेरे में टैलेंट ही उस चीज़ का है, बट क्या पता जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को पता ही नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करने वाले लोग ही 2-3 हैं। और क्या पता आपका टैलेंट सफिशिएंट इनफ हो, आपका लक सफिशिएंट इनफ हो कि आपको वो बड़ी जॉब लग जाए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट मेक श्योर अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से डिस्कवर करो। शेडी एजेंट्स को मत सुनो, जो बोलते हैं ना 10-12 लाख रुपए कमा लूंगे, ऐसे एजेंटों को मत सुनो प्लीज़। कुछ पैसे शॉर्टकट नहीं है, मैथमेटिक्स है सब। मैथमेटिक्स बेसिक आती होगी तो एक्सेल शीट पे सब निकाल सकते हो, कोई दिमाग नहीं लगाना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करनी है 1000 रुपीज़ की। मेरा ईमेल आईडी नीचे है, मैसेज डाल देना, सब कुछ बता दूंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितना मुझे पता होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आओ, नाम रोशन करो।